Good morning, students. Today we are going to start the third part of the chapter metals and non metals. देखो अभी तक आपने जो पढ़ा था कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन से पढ़ी है, वाटर से पढ़ी है. अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड. देखो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो एसिड से रिएक्ट करते हैं. ठीक है, आपने एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, क्या है कि हम कोई भी एक एसिड है, मान लो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है, सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने जिंक से रिएक्शन करा दी, कोई भी मैंने एसिड से रिएक्शन करा दी. ठीक है, तो वहाँ पे जो दोनों रिएक्शन है वो जिंक सल्फेट बना के हाइड्रोजन गैस निकलती है. ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है. देखो यू मस्ट फाउंड दैट, देखो जब यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू द व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. कि हमने जब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड से कराई है, तो वहाँ पे अगर हम उस बर्नर की जो रिएक्शन हो रही है उसके एकदम से बाद हम वहाँ पे कैंडल की फ्लेम रख दी, तो एकदम से पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी. तो ये बताता है कि दोनों मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस हो रही है. नॉन मेटल्स की रिएक्शन, नॉन मेटल एसिड से जनरली रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, लेकिन मेटल्स करते हैं रिएक्शन. ठीक है, तभी तो जो हमारे जो पिकल्स होते हैं, जो हमारे अचार वगैरह होते हैं, ठीक है, तभी तो हम किसी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते, क्योंकि जो पिकल्स होते हैं ये होते हैं एसिड. और अगर हमने किसी मेटल के बर्तन में रख दिया तो ये क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, है ना. इसलिए तो हम घर में या तो प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं अचार वगैरह को, या फिर हम रखते हैं कांच के बर्तन में. देखा होगा आपने घरों में जब अचार डलता है, आजकल अचार डल रहा होगा सबके घर में, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि सब ऐसे ही रखते हैं. कोई मेटल के डिब्बे में तो नहीं रखा होगा ना किसी ने, सबने प्लास्टिक के या फिर कांच के, ग्लास के जो कंटेनर होते हैं उसमें रखा होगा. ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं वाई पिकल्स इज़ नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर, तो रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज मेटल रिएक्ट विद पिकल्स एंड पिकल्स गेट स्पॉइल. तो पिकल क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा. नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद बेस. अभी हमने एसिड से रिएक्शन पढ़ी है, अब हम बेस से रिएक्शन करेंगे. मेटल क्या होते हैं, इससे बेस से रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस अगेन प्रोड्यूस करेंगे. और रिएक्शन नॉन मेटल क्या करते हैं, कर लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें नहीं करते बेस से रिएक्ट. ठीक है, थोड़ा नॉन मेटल की रिएक्शन कम ही रहती है. नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एटलीस्ट आप ये समझ के चलो इसके ऊपर 2 और 3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं एग्जाम में, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे गिव रीज़न की फॉर्म में आए. देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, इसका पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ. सपोज़ करो आपकी क्लास में पूरी सीट फुल है. ठीक है, सारी बेंचेस पे बच्चे बैठे हुए हैं. एक बेंच ऐसी है जिस मतलब आगे वाली समझ लो. ठीक है, 3 मतलब ऐसे जो सीधे से बच्चे हैं, जो ना किसी से लड़ते ना झगड़ते, वो बैठे हुए हैं. एक आया बहुत ज़्यादा आपकी क्लास का, एक होता है ना बहुत नॉटी स्टूडेंट, ठीक है, जिसे हाँ कि मुझे थोड़ा सा डॉन टाइप का, ठीक है, वो आया. ठीक है, उसको उसी सीट पे बैठना है, तो वो क्या करेगा, उन्हें कहेगा उठो उठो, और वो क्या करेंगे, वहाँ से उठ के चले जाएंगे, और जो वो डॉन टाइप का बच्चा है वो वहाँ पे बैठ जाएगा. होता है, जनरली आपने देखा भी होगा. ठीक है, तो यानी वो हाई रिएक्टिव है, और जो बाकी के तीनों बच्चे थे वो लो रिएक्टिव है. तो जो हाई रिएक्टिव बच्चा है, हाई रिएक्टिव मेटल है, वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके प्लेस से हटा देंगे. इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, ऐसे मेटल के बारे में बात होगी. तो जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन में से हटा देगा. ठीक है, कंप्लीट यही है इसके बारे में.
मैंने आपको इन जनरल फॉर्म में समझाया है। देखो रूल क्या है, रूल इज़ हियर इज दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या आएगा रीज़न, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। अब वो थोड़ी ना कोई सीधा साधा सा बच्चा है, वो डॉन टाइप के बच्चे बैठे हैं सारे साथ में, उन्हें जाके हटा देगा नहीं ना। तो हाई रिएक्टिव तो हटा देगा, लेस रिएक्टिव नहीं हटाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखो बहुत सारे यूजेस हैं, मेटल का यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहा है, हमारी मशीनरी बन रही है, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ये सब बन रहे हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स, ये सब बन रहे हैं। नॉन मेटल के क्या हैं, हमारे लिविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमने एयर के बारे में बात कर ली, एयर इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है, हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, सांस लेने के लिए। फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ हो रहा है प्लांट्स में। ठीक है, वाटर प्योरीफिकेशन में यूज़ हो रहा है नॉन मेटल का। ठीक है, एंटीसेप्टिक जो दवाइयाँ बनती है उसमें नॉन मेटल का यूज़ है, क्रैकर्स बनाने में नॉन मेटल का यूज़ है। तो इस टाइप से अगर आपके पास मेटल या नॉन मेटल के यूज़ आता है लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। क्लियर है, आपको ये चैप्टर एक बार अच्छे से रीड करना है, कोई क्वेरी है तो आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, चैप्टर इज़ फिनिश।